प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी कार्य को कर रहे होंगे, यानी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी रन कर रहे होंगे। समझ गए? मैं आप सभी लोगों को हिंदी में गद्यखंड का चैप्टर 5 को लेखक परिचय लेकर आज आया हूँ। ठीक है, लेखक परिचय में आपको मैं आज अज्ञे जी के बारे में बताने वाला हूँ कि इन्होंने जीवन में क्या क्या किए, कैसे किए, ये सब जो भी है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप इस परिवार में शामिल हुए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और अपने दोस्तों को भी बताइए इस परिवार में शामिल होने के लिए। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि छोटा पैक बड़ा धमाका। तो ये मत देखिए कि इतना ही छोटा परिवार है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए। ठीक है, कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है यहाँ पे। भले छोटा है, फैमिली छोटा है, हर चीज़ छोटा है, लेकिन कंटेंट से कोई समझौता नहीं किया गया है। ठीक है, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म का कंटेंट मिल रहा है ना, उससे बेहतर यहाँ पे आपको मिल रहा है। भले छोटा ही, मतलब 10 मिनट में ही आपको 1 घंटा का, सोच के देखिए ना कि 10 मिनट में हम आपको 1 घंटा का रिवीजन करवा देते हैं। बस वन शॉट। यहाँ पे सिर्फ मुद्दे का बात किया जाता है, बेफालतू वाली बात किया नहीं जाता। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से विनती करूँगा कि क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद अपनी अटेंडेंस, कहने का मतलब एक प्यारा सा लाइक करके जाएं, ताकि हमें पता लगे कि हाँ इतना लोगों ने देखा। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों को इस कहानी के बारे में बताने वाला, कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा, दूसरा चैप्टर लाऊंगा। लेकिन इस कहानी के जो लेखक हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी इनको अज्ञे जी भी कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको इनके जीवन पर आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने जीवन में क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए। समझ में आया ना? तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बिना समय गवाए अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रोज कहानी कहने का मतलब, इसका मैं आपको सारांश बता देना चाहता हूँ कि रोज कहानी में मालती प्रमुख पात्र है और वो तंग आ गई है। एक ही काम को रोज रोज करती है, ये करती है, वो करती है, बार बार टाइम देखती है। 2 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, दोपहर हो गया। बस यही इस कहानी का मकसद है। रोज रोज कहने का मतलब समझ रहे हैं, किसी एक काम को रोज रोज करना, इससे यही निकल रहा है ना। रोज कहने का मतलब किसी एक काम को रोज रोज करना, यानी रोज। समझ रहे हैं ना? तो इसी के बारे में अज्ञे जी बताए हैं कि एक मालती नाम का लड़की जो रहती है, औरत जो रहती है, उसका जीवन कैसे चलता है। ठीक है, तो मैं आपको अज्ञे इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अज्ञे जी के बारे में बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो रोज कहानी का लेखक, रोज सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको कंफर्म हो गया कि रोज क्या है? एक कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। रोज कहानी का लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्हें हम शॉर्ट कोट में क्या कहते हैं? अज्ञे भी कहते हैं। समझ गए? शॉर्ट कोट में अज्ञे भी कहते हैं। तो रोज कहानी का लेखक यदि कोई पूछे तो बता दीजिएगा ना कि रोज कहानी का लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। रोज कहानी का लेखक अज्ञे जी हैं। और इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था और इनका निधन जो है 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 में। जन्म पूछे तो 7 मार्च 1911 और निधन पूछे तो 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यानी जो इनका जन्म हुआ था कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था।
और इनका मूल निवास यानी ये जो थे करतारपुर के थे, यानी पंजाब के थे, बट आकर बस गए थे कहाँ, उत्तर प्रदेश, यहाँ कुशीनगर में। लेकिन इनका मूल निवास जो है यानी इनके दादा परदादा ये सब कहाँ के थे, पंजाब के थे, यानी करतारपुर के थे। लेकिन ये यानी इनके पिताजी आकर बस गए होंगे कुशीनगर, तब यहाँ पे इनका जन्म हुआ। यानी जन्म स्थान कहने का मतलब जहाँ पे जन्म हो, और मूल निवास यानी पैतृक निवास, जो कि हमारे दादा बाबा ये सब रह रहे हैं वो, ठीक है। पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री है, पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री। अधिकांश कवि को आपको देखने में ये मिलेगा कि कवि अपने पिता का नाम जोड़कर रखते हैं। जैसे देखिए इनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद, तो ये तो आपको बिल्कुल लग रहा है कि ये पापा जी वाला नाम जोड़ लिए है ना। तो ये अपने पापा जी का नाम जोड़कर बढ़ाए। जैसे महात्मा जी को देखिए, महात्मा जी को पिता का नाम करमचंद गांधी था, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी अपने पिताजी का भी नाम ऐड कर लिए। तो वही इन्होंने किया। हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था, जो कि पुरातत्ववेत्ता थे, और इनका ये अपना नाम में उनको क्या कर लिए, ये संयोग कर लिए। उसके बाद इनका शिक्षा जो था 1925 में ये क्या किए, मैट्रिक किए। इन्होंने शिक्षा जो है 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से ये पंजाब विश्वविद्यालय से ये क्या किए, मैट्रिक किए। पंजाब से ये मैट्रिक किए कब, 1925 में। 1927 में इंटर के एग्ज़ाम दिए उन्होंने, 1927 में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद इन्होंने बीएससी 1929 में किया, इन्होंने बीएससी 1929 में किया। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी की वजह से, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी के वजह से इनका आगे का पढ़ाई क्या हो गया, बाधित हो गया, यानी ठप हो गया, रुक गया। उसके बाद इनका भाषा, इनके पास जो भाषा यानी लैंग्वेज का ज्ञान जो था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था इनके पास, अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था, हिंदी का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था, और तमिल का भी ज्ञान था, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतना भाषा का इनके पास ज्ञान था, ठीक है। और इनका सम्मान जो मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, अस्त्रुगा, जो कि यूगोस्लाविया का क्या है, स्वर्णमाला पुरस्कार है, यानी यूगोस्लाविया का एक पुरस्कार है, ठीक है। यूगोस्लाविया क्या है, एक हमारे देश के अलग, यानी इनको अपने देश, सोचिए कि कितना बड़ा कवि है, देश में तो मिला जो मिला, विदेश में भी इनको सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से, अस्त्रुगा से, समझ गए। तो इनको कौन कौन सा सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अस्त्रुगा, यूगोस्लाविया अंतर्राष्ट्रीय यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, कौन है, अस्त्रुगा, यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, यूगोस्लाविया अस्त्रुगा से इनको सम्मानित किया गया। इनकी पत्रकारिता, सैनिक था, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स, ये सब इनके क्या थे, पत्रिका थी। कृतियां, इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में कविता को लिखना प्रारंभ की। इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में कविता को लिखना प्रारंभ किए। उसके बाद विपथ गाथा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, ये सब क्या है, इनका कहानी है। कहानी क्या क्या है, विपथ गाथा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी। बट इनका जो उपन्यास है वो एक जीवन और अजनबी, और भी है, लेकिन इनका उपन्यास एक जीवन और अजनबी, समझ में आया। तो मैं आप सभी लोगों को इनके जीवन के बारे में बताया हूँ, मैं आप सभी लोगों को इनके जीवन के बारे में बता दिया हूँ। तो आप एक बार इसको कवर कीजिए। जैसे देखिए, रोज कहने का मतलब किसी एक काम को बार बार, इस कहानी का मूल केंद्र जो है किसी एक काम को बार बार करना, इस पे लिखा गया है। उसके बाद रोज कहानी का लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। रोज कहानी का लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। जन्म इनका 7 मार्च 1911 को हुआ है, और इनका निधन जो है 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इनका जन्म 7 मार्च 1911 और निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, मूल निवास करतारपुर, पंजाब,
और इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनके माता का नाम वयंती देवी। इनके माता का नाम वयंती देवी था। इन्होंने शिक्षा 1925 में मैट्रिक को ग्रहण किया। उसके बाद 1927 में इन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया। 1929 में बीएससी किए। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी के वजह से आगे का पढ़ाई क्या हो गया, बाधित हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी की वजह से आगे का पढ़ाई इनको क्या हो गया, बाधित हो गया। आगे का पढ़ाई इनका कहाँ है, आगे का पढ़ाई इनका बाधित हो गया, यानी रुक गए। समझ में आया। उसके बाद इनके पास जो है भाषा का ज्ञान, संस्कृत भाषा के ज्ञान थे, अंग्रेजी का, हिंदी का, फारसी का, तमिल का। इनके पास संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, फारसी और हिंदी का ज्ञान था। ठीक है, इनके पास इतने भाषाओं का ज्ञान था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया, अस्त्रुगा से सम्मानित किया गया विदेश में, जो कि यूगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला कहा जाता है। पत्रकारिता इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स, ये सब इनका पत्रकारिता है। इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में कविता को लिखना प्रारंभ किया। कविता इनका जो है, कहानी जो है, विपथ गाथा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, ये सब इनकी क्या है, कहानी है। एक जीवन और अजनबी इनके उपन्यास हैं। तो ये थी इनकी जीवन की कहानी। ठीक है, इन्होंने जीवन में, यानी इतना ही काम में इन्होंने क्या किया, जीवन को गुजार दी। ठीक है, ये जो भी मैं आपको बताया सिर्फ अज्ञा जी के जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही सुंदर लगा होगा, बहुत ही मस्त लगा होगा। और तो और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके अब बताइएगा कि कैसा लगा हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।